हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको 10th CBSE की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बताएंगे। टुडे वी डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जब टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर गिव्स वन प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और केवल सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रही है, तो यहाँ पे तो कंपाउंड लिए गए हैं, एक तो मैग्नीशियम है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो यहाँ दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर के सिंगल कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट आपके वाटर का फॉर्मेशन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे दो सब्सटेंस है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, लेकिन बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो केवल वाटर है। तो इस रिएक्शन में भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, फेरस सल्फाइड बनता है। आयरन और सल्फर दो अलग अलग प्रोडक्ट लिए गए हैं, दो अलग अलग सब्सटेंस लिए गए हैं, और ये दोनों जब रिएक्ट होते हैं तो सिंगल सब्सटेंस फेरस सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब टू और मोर देन टू कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर गिव्स वन प्रोडक्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये प्रोसेस आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट आपका कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम प्लस H2O वाटर। तो एक प्रोडक्ट एक आपका रिएक्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा रिएक्टेंट आपका वाटर है। ये दोनों रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, स्लेट लाइन बनाते हैं। तो ये आपकी जो रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन भी सिंगल कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है दो कंपाउंड से मिलकर, तो ये रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। जब आपका कोई सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो वो प्रोसेस आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाती है। उन प्रोसेस को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करो, हीट करो, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यानी सिंगल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट टू न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। थर्मल डीकंपोजिशन भी हीट के द्वारा जो डीकंपोजिशन होते हैं उन्हें थर्मल डीकंपोजिशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में रख दो तो सनलाइट में रखने पर वो डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाती है। ये फोटो डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो सिल्वर क्लोराइड सनलाइट प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन बनाता है, यानी कि सिंगल कंपाउंड आपका दो प्रकार के सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ सिंगल कंपाउंड H2O इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इस प्रकार से ये वाटर सिंगल कंपाउंड आपका दो प्रकार के सब्सटेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। फेरस सल्फेट सिंगल कंपाउंड है, अगर हम इसे गर्म कर दें तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है,
इस प्रकार से 3 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सिंगल कंपाउंड हीट के द्वारा 3 कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, स्प्लिट हो जाता है 3 कंपाउंड में, तो ये प्रोसेस भी आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाती है। लेड नाइट्रेट PbNO3 का वोल्ट वाइज लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है, हीट करने पर लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन का। इस प्रकार लेड नाइट्रेट आपके 3 कंपाउंड में डिकम्पोज, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। इस प्रकार ये आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है। आयरन ZnSO4 जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर मिक्स कराएंगे तो आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव मेटल है जिंक से, और जिंक से मोर रिएक्टिव होने के कारण जिंक सल्फेट के साथ से जिंक को डिस्प्लेस कर देता है। ये रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। ZnSO4 में से Zn को आयरन के द्वारा डिस्प्लेस किया जाता है, इस प्रकार से Zn डिस्प्लेस हो गया, आयरन उसकी प्लेस ले लेता है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पे आयरन, ये जिंक सल्फेट, और ये आपका फेरस सल्फेट, ये आपका जिंक। नेक्स्ट आपका कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड में अगर लेड मिला दें तो कॉपर से लेड मोर रिएक्टिव होती है, मोर रिएक्टिव होने के कारण ये कॉपर को इसे डिस्प्लेस कर देगी, और यहाँ पे PbCl2 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर मोर रिएक्ट, Ag से सिल्वर से कॉपर मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से Ag को डिस्प्लेस कर देगी, तो ये कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी मोर रिएक्टिव मेटल अपने लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साथ से डिस्प्लेस कर देती है, वो रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अगर मोर रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साथ से अलग कर दें, डिस्प्लेस कर दें, तो वो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के सॉल्यूशन मैग्नीशियम मिलाते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर देती है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन बनता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें दोनों कंपाउंड से मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है। जो भी रिएक्टेंट लिए जाते हैं उन रिएक्टेंट से दोनों ही कंपाउंड का डिस्प्लेसमेंट होता है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, यहाँ बेरियम मेटल का सोडियम सल्फेट के द्वारा रिएक्ट कराए जाते हैं, तो बेरियम से सोडियम डिस्प्लेस हो जाएगा, बेरियम के प्लेस पर सोडियम आ जाएगा और सोडियम के प्लेस पर बेरियम हो जाएगा, तो यहाँ दोनों जगह एक्सचेंज हो जाता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। BaSO4 + 2NaCl, बेरियम सल्फेट बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 NaCl, ये Ag के प्लेस पे Na आ जाएगा, Na के प्लेस पे Ag चला जाएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, AgCl NaNO3 बनेगा, यानी सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl। तो यहाँ पे OH H के साथ मिलके H2O बना लेगा, OH के प्लेस पे Cl आ जाएगा, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा। इस प्रकार से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का गेन हो और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, या तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन को गेन करता है, तो ये रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, यहाँ कॉपर ऑक्सीजन का गेन करता है, इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। 2HCl LOH2 + Cl2, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अलग होना है, तो हाइड्रोजन का अलग होना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। रिडक्शन रिएक्शन
रिडक्शन रिएक्शन में जस्ट अपोजिट होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। वहां गेन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। वहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, तो वहां पे यहाँ रिडक्शन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ इस रिएक्शन में बात करें कॉपर ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन को अलग कर देता है, ऑक्सीजन का रिमूवल कर देता है, तो ये रिएक्शन आपकी रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। तो ये कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO कॉपर प्लस H2। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पाए जाते हैं वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। कोरोशन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोरोशन? कोरोशन किसी भी मेटल की ऊपरी लेयर का ऑक्सीडेशन जो हो जाता है वो कोरोशन कहलाता है। जो परत ऊपरी खराब हो जाती है मेटल की वो कोरोशन के कारण होता है। जैसे आयरन का कोरोशन होता है तो आयरन आपका Fe2O3 into XH2O में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपरी लेयर जो है उसका ऑक्सीडेशन होने पर मॉइस्चर और एयर के द्वारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उसकी ऊपरी लेयर खराब हो जाती है। इसे कोरोशन कहते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका क्लियर होता है।